ओके लेट्स सी हम लोग लाइव है कि नहीं। ओ जी जी ठीक है सॉर्टेड है। किधर गया? हम्म, यस 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 हम लोग मेरा ओके। मैं वही बोला आवाज क्यों नहीं आ रहा है, हेडफोन लगाया मैं। भाई साहब मेरा पूरा ये स्पीकर चालू था। किधर गया? रुको मेरा फोन चार्जिंग को लगा था। मेरा स्क्रीन ब्लैक क्यों है? ओके मेरे मेरी 41 सेकंड के लिए मुझे लगा मैं स्ट्रीम में कुछ तो बीटी हो गया। ठीक है हम पर नीलू फुले का फोटो नहीं खींचते। आज के स्ट्रीम में क्या होगा? आज के स्ट्रीम में हम लोग रिएक्ट करेंगे। ऐसे भाई बहुत बहुत क्या इतना ग्लिच क्या है? अरे दे लेट मी सी। आहा नाइस नाइस। आ जाओ यार। मैं स्ट्रीम था मालूम है आज मैं तो बीटी हो गया। मैं गया था शॉपिंग को, आज ब्लैक फ्राइडे ना, तो मैं चीज़ें ज़रा देख रहा था इधर उधर, क्या अच्छी है क्या बुरी है, कुछ लेने के लायक है क्या। ओके फर्स्टली ये क्या है? ओह इवेंट्स खत्म होने वाले हैं। ठीक है वो देख लेंगे हम लोग। फर्स्टली एक सेकेंड। हाँ पहले तो भाई गेंशिन का देखने दो। ओके ये आ गया है, आ गया ना। ओके ये कितना है? 9:30 को प्रीमियर हो रहा है। ठीक है फिर 9:30 को देख लेंगे, तब तक नया इवेंट खत्म करके। ये उठा लो भाई फटफट। अरे 9 दिन है, 9 दिन में कैसा खत्म होगा बैटल पास? देखते हैं मेरा रीजन क्या हो गया रहेगा। एज एक्सपेक्टेड क्या है? इव्हेंटला किती दिवस? हाँ थांब ना एक सेकंड सांगतो तुला। मुझे लगेगा क्या लगेगा। हाँ भाई पहले ये आता हूँ मैं, 90 करना है कैरेक्टर्स को। हो कौन है वापिस? एक सेकंड। हेलो बोला घरी मगाशी मी पॅलेडियमला होतो का? हा माहिती आहे म्हणून मी काय बोललो नाही। मी आता स्ट्रीम मध्ये मी नंतर कॉल करतो। चल ना ठीक है ये गया। ठीक है ओके तो इवेंट को कितना टाइम है? ओ 2 दिन है इसको, मतलब आज जरा सा हम लोग प्रोग्रेस कर सकते, बाद में जरा सा प्रोग्रेस कर लेंगे। चिल 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 भाई। ये किधर है पहले देख। गो बारबरा गो भाई। ऐशिजा गो किधर है ये? भाई ये तो हद हो गई। अरे यार ऊपर रहेगा, फ्लावर्स के ऊपर है सब। इधर नहीं है। हाँ ये देखो, ये किधर कोपचे में रखते हैं ना। कोनिचिवा कोनिचिवा मुझे इनके लिए बहुत बुरा लगा, साले क्रॉस फायर में मरने वाले। इधर हाँ तू तो आ जा भाई। मेरा ब्लूम कुछ ज्यादा ही होती है।
इसको ब्लूम से मारना पड़ा। ये ऐसे ऐसे ही ब्लूम देखा ये तो। धन्यवाद। आए कोनिचिवा। कौन है भाई? क्या किसके फॉल है? जाने दो, छोड़ दो। इग्नोर भाई, इग्नोर। ओके, पहली बात तो ये क्या है? ओ हाँ, ये सब इसका रहेगा। हाँ, लोड कर दे मेरे फाइल। नया वेब इवेंट टीपॉट F5। हाँ, ये देखना है ना। पहले प्रीमोजेम्स अच्छी तरह फार्म करते, डेलीज करते। ओ भाई साहब, इधर नहीं रहना चाहिए, मैं बहुत गाली डालेगा। मुझे बाद में मालूम पड़ा, मुझे नीचे लेके गया। आई शपथ, गेम ओवर भाई। मर्डर सीधा टेलीपोर्टर्स का। हाँ नाइस भाई, नाइस। ऊपर ही है, इधर जाना है। अरे एक तो इतना इजी था ना, मैंने एक टीपी किया ये अपना अटैक ऑन टाइटन वाला, और खत्म भी हो गया इतना फटक से। ये देखो, 2 में खत्म हो गया। समझ में नहीं इतना जल्दी खत्म कैसे होते हैं। पूरा पार्कोर भी करने नहीं मिलता, ये उड़ाते हैं। तो आज हम लोग लाइव स्ट्रीम जो है वो यूट्यूब पे देखेंगे, बिकॉज ट्विच खत्म हो गया, ट्विच वाला। और मैं भूल गया देखना, क्योंकि आज ब्लैक फ्राइडे सेल है तो मैं उसमें बिजी था जरा। गिव मी दिस। अरे रे, इसका ये मैं भूल गया। इनका टैब पे कुछ नहीं होता। ये क्या एक्चुअली? डिफीट ऑल 3 अपोनेंट। अरे आ जाओ भाई, तीनों को पेलते हैं हम। इधर है। तीसरा किधर है? उसका उसका शील्ड एक स्ट्रोक में गया। इसने तो आगे स्पॉटर मार। आजा भाई, आजा। नाइस 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 भाई, नाइस। ये इधर से पास में होगा ना। किधर? ऊपर है ना। वो ऊपर जाना पड़ेगा। जब डिचिक 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 टेक्नो विज, क्या है? कौन है भाई? आजा 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 आजा। सबको भाई निशानी नहीं देंगे। इधर इधर हल्ट करेंगे। गेम ओवर। इजी एज दैट। इन लोगों को जरा मैं अरे हल्का प्राणी। नाहिदा का टैटू ले लो। That was crazy। अभी मुझे ऐसा लाइक ओवरवर्ल्ड में बहुत ओपी लग रहा है इसका। तो नोटिफाई में ये हम लोग एक्चुअली देख सकते हैं, बट ठीक है, बाद में देख लेंगे। इसको ये क्या आ रहा है ऐसे सब?
इज दिस अ ग्लिच और कोई बफ चल रहा है? नो आइडिया। वो टी आजा भाई आजा। अरे आई वांट इट। अरे मैं आर दबा रहा हूँ। माय बैड। ये दे दो। तुम लोग भी आ जाओ। चलो भाई अभी पहाड़ी चढ़ाई। अरे फटक से जा सकते इसमें कुछ पीटी नहीं। मुझे इधर जो ऊपर है उसमें इसमें ये साइज छोटा क्यों हो गया? मैंने एक बार देख। एक सेकेंड भाई। एक से एक है। छोटा। इसमें ऐसा छोटा क्यों हो गया? मिड वीडियो एक बार देख। अरे भाई एक सेकेंड रुको जरा, कुछ तो बीटी हुआ है वीडियो का। एक सेकेंड होल्ड करो तुम लोग। ये मेरा सिर्फ एक ये क्या सीन हुआ इसका देखने दो। यार मैं अभी जस्ट सब मेरे क्लाइंट्स का वीडियो भेज दिया था, सब फाइनल चेंजेस करके, और अभी फटक से टेक्स्ट है कि अरे ये इसका वीडियो का क्या सीन है। तो बोला भाई साहब यही बाकी था। इधर का इसका मिड वीडियो कैसा मेरा चेंज हो रहा है? हम्म, हाँ किधर है मिड वीडियो चेंज कैसा हो रहा है ये? एक सेकंड रुको। ओ इसका क्या बीटी? अरे हाँ ऐसा सीन है। ओ भाई साहब। अरे रे ये तो बीटी हो गया। एक सेकंड रुको इधर जरा, बीटी हो गया थोड़ा, वो मैं सॉर्ट करता हूँ। हम्म, ये इधर का शॉट हुआ, ये इधर का शॉट हुआ, ये इधर का, ये इधर का, ये इधर का। ओके। तो मैं डायरेक्ट पेस्ट भी कर दूँ तो भी कुछ। हाँ मैं एक चीज़ पेस्ट कर सकता है सब जगह पे। कंट्रोल सी। ये ओ भाई स्वाप। अरे यार ये मेरे साथ ऐसा बीटी क्यों होता है? इसका कितने ऊपर? 330। 330। क्या है ना भाई ये स्ट्रीम के होते ऐसे तो बीटी होता है। कल भी मैं स्ट्रीम करने को ट्राई कर रहा था, तो भाई पूरा गांव का आवाज चालू था। ओके ये शॉट।
ये कितना है? ये 50 है। ओह ऐसा सीन है क्या? को रुको, ये मुझे शॉर्ट करने दो। थ्री जीरो। ओके। क्या है ना, फालतू फालतू चीजों की वजह से वापस वापस सब चीजें करने पड़ती है। अच्छा। एक्सपोर्ट। रिप्लेस भाई, रिप्लेस। मेरा आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है। हाँ डेंजर, ठीक है। हाँ ये हो गया। टंग न न न न न टंग न न न न न टंग न न न न। अरे ये नहीं चाहिए था रे मुझे। गूगल पे ड्राइव किधर है? एक्सपोर्ट भाई, एक्सपोर्ट। चिकी मचिकी महत्व नाही काय रे, हाय रे, हाय रे, पाय काय रे, काय रे, टाना का काय। ये तीसरा। चलो मेरा अभी एक पटक से हो जाएगा अभी ये। और फिर मैं आता हूँ। सिर्फ 1 मिनट और गिनो ऐसा। मैं एक 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 दो तीन ऐसा, मतलब धीरे धीरे गिनते जाओ। मैं बोलता हूँ अभी से गिनो। फिर तब तक पटक से आ जाएगा। एक क्या बिल्टी है ना इसका। हाँ। मैं तब तक इधर का देखता हूँ। हाँ इधर का सॉर्टेड है। और ये क्यों फट रहा है इधर? हाँ ठीक है, कौन है? को बाद में देखते हैं अपन। और ये फटक से सॉर्ट होने दो। हाँ चलो भाई, ये सॉर्ट हो गया अपना। फाइल। ठीक है चलो भाई, जी जी हो गया। हाँ चलो, वो सॉर्ट कर दिया मैंने। वो छोटा सा प्रॉब्लम हुआ था मेरा। ये किधर जा रहा है? वो मैं ज़रा कंफ्यूज हो गया। हाँ ठीक है, नाइस चेक, बराबर चूज़ किया मैं। अच्छा ज़रा 2 सेकंड के लिए मैं ऐसे नज़र हटी। ओह भाई। यही है ना? हाँ नाइस नाइस। अरे दिस इज व्हाट वी कॉल गेमर। किया। चलो अभी फटफट फिर इधर से प्रीमोजियम जमा करते हैं, दूसरी जगह जाते हैं। वो मस्त नया इवेंट, मतलब नया भी नहीं, वो तो जूना है मेरे लिए नया, क्योंकि मैं बहुत टाइम के बाद खेल रहा है। 9:30 को है ना लाइव स्ट्रीम? क्या रे? फिनिक्स। फिनिक्स आया तो कॉल भी नहीं किया? अरे नहीं, मैं जरा घाई में था रे। हे व्हाट इज अप रचित भाई, वेलकम वेलकम। अरे मुझे एक सेल के लिए मैं आया था, और पूरा कॉलेज का ग्रुप था ना, तो मैं बोला कि जान दे, फटफट खत्म करके निकलते हैं। वो सीन हुआ। Add Astra app. आई हैव सीन योर पुल्स। या थैंक Thank यू you for मैन, थैंक्स completing मैन। today's जरा ऐसा commission. कभी कभी लक आ जाता है। Add Astra. अबे सास। बाय द वे, वी विल बी लाइक streaming the live stream 3.3 because I missed it. I was like a bit out.
so it will like be airing on YouTube. So at that time we will stream it. It's around 9:30, I guess. Like I नहीं 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 यस शाह जमाना मैं देख चुका हूँ। हाँ पता है, मेजोरिटी लोगों ने देख लिया है। मैं ज़रा बिजी था तो मैं बोला कि ठीक है मैं भी तभी मैं एयर करता, मतलब मेजोरिटी तो कॉन्टेक्स्ट पता है क्या होने वाला है, कौन आने वाला है, किसको क्या है, किसका बैनर है। बट स्टिल देखते हैं। स्कारा इज गुड बट वेटिंग फॉर येलन। आप स्कारा का आई डोंट थिंक सो स्कारा विल बी गुड कॉज दे आर लाइक अ लॉट ऑफ रूमर्स कि स्कारा का स्केलिंग इतना अच्छा नहीं है। दे आर लाइक स्कारा डजंट स्केल वेल एंड ऑल, so he's basically like useless. So like I'm not saying anything about him because I don't have Skara. I've just seen the leaks and all stuff. Okay, so where is this? भाई ये खत्म करना है। But let's see. They say like Faruzan is will be like the Kujo Sara for Animo, the Goro for Animo. So I'm excited. How will things turn out? Even like some fellow YouTubers are like, oh yeah, he will be like, Yelan mommy come home soon. Oh dude, I'll tell you, you are the like the second person in my chat who like sims for Yelan. Like we have Gosh also. Bhai Sahib, he also loves Yelan. He's like waiting for Yelan. Yeah. I guess Genshin will start like releasing some mommy characters soon. They're like, these characters are having hype, let's create some more of them. Okay, I guess इनको मुझे बढ़ाना पड़ेगा ना। मैं येलन बस योइमिया एंड हुटाओ के लिए चाहता हूँ। आई डोंट एक्चुअली सिम। ओह हाँ, येलन उनके साथ तो बहुत अच्छी है। आई आई डोंट नो, बहुत लोग बोलते हैं कि डबल एक से ये क्यों। ओके हाँ, ये इसका करना पड़ेगा ना येलन। मतलब बहुत लोग तो ये भी कि बहुत कुछ तो डेंजर कॉम्स चलाते येलन के साथ, येलन शिंकी डबल रख के। ओके ठीक है। आई गेस ये प्रीसेट बीच में ऐड होगा। नहीं, ये बीच में ऐड नहीं करना था। ये प्रीसेट किधर ऐड कर सकते हैं? इधर या इधर इधर। आई सिम ओनली वन, दैट इज वन एंड ओनली हुटा। ओ भाई, बहुत टाइम के बाद कोई हुटा सिम करने वाला देखा है। ये तो मेजोरिटी इज जस्ट एवरी अदर कैरेक्टर। एक ब्लू कम है। ओके वेट, व्हाट इफ इसको इधर स्विच किया? विल यू सी माय बिल्ड? या श्योर, वुड लव टू। ओके एक ग्रीन कम हो रहा है ना। ओके कुछ तो कांड करना पड़ेगा। व्हाट इफ इसको इधर स्विच किया, इसको इधर स्विच किया एंड देन ये ऐड किया। बट मेरा मूव ज्यादा हो जाएगा ना। 6 मूव्स हो गए, 6 मूव्स में किया। ऐड प्रीसेट या
Like I'm just trying to do this by myself. Oh हो गया 6 टर्न में, nice. ओके ये कितने टर्न में करना है कुछ नहीं, साले बताते नहीं कितने टर्न में करने का है. ओके दिस इज द प्रीसेट. ठीक है ऑरेंज एक कम है. ठीक है प्रीसेट क्या है? ऑरेंज पिंक एंड येलो. ओके यूआईडी दिखी नहीं, यूआईडी नहीं दिखी. आई गेस एक काम कर, तेरा नाम लिख एंड जस्ट ऐड द दिस इज माय यूआईडी कॉज आई फील यूट्यूब सेंसर कर देता है खुद ही. ऑरेंज ठीक है. व्हाट इफ इधर स्विच किया देन नहीं नहीं सेंटर में भी नहीं. ओके ऑरेंज पिंक एंड येलो. ओह वी कैन डू. अरे नहीं नहीं ये नहीं करना था. इसको इसके साथ स्विच किया, इधर प्रीसेट ऐड किया. अरे नहीं येलो जा रहा ही है ना वैसे भी. क्या कांड कर सकते. प्रीसेट क्या येलो किधर है लास्ट में. येलो जा रहा है ना, मुझे पिंक चाहिए जाने के लिए. ओ वी कैन डू दिस. अंडू किया. इधर मैंने प्रीसेट डाला. अरे नहीं वैसे एक और जा रहा है ना. येलो तो जा ही रहा है. मैंने क्या किया था रुको वापस देखते हैं. प्रीसेट है. और ओके व्हाट इफ इधर डाला. तीन 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 सब तीन तीन हो गए एंड मैं इनको स्विच करते बैठू. स्विच स्विच स्विच. ओ हो गया. नाइस 5 में. ए अरे भाई बिग ब्रेन बिग ब्रेन. मैं देखता हूँ किधर है. 82830257. स्मार्ट स्मार्ट भाई स्मार्ट. एक सेकंड डजंट एग्जिस्ट एक सेकंड क्या बना है ना. 8283022547. ओके 2547. ओहो रचित बाय. किसके बारे में बात करता हूँ. हुटाओ किधर. हुटाओ ही नहीं है. काजुआ. ओ नाइस. ओके नाइस. R5 कर दिया. नाइस. कॉन्स्टिलेशन. ओह भाई द बेस्ट कॉन्स्टिलेशन आउट देयर. डैम दिस इज टू क्रेजी पीस. आई सी. ठीक है एलिमेंट मास्टर इज द इम्पोर्टेंट थिंग ओवर हियर. हाँ ठीक है एनर्जी रिचार्ज डिसेंट है. 32 के का मिक्स बिल्ड है. I thought you loved your Hutao. I am Hutao child Ganyu Zhongli a Naida main. Oh भाई साहब. Oh so this is like a burst support Zhongli crown. अरे yes he deserves it. 9 10 nice. और Zhongli के constellation से क्या? नहीं nice.
आओ, यही अभी आ रही है ना, यही के कॉन्स्टिट्यूशन के जाएगा। मी फ्री टू प्ले, दिस इज अ रियली ग्रेट चॉइस फॉर अ फ्री टू प्ले और गोइंग फॉर अ C2 काजुआ। बहुत लोग अवॉइड करते हैं बट नाइस नाइस। बहुत मेहनत किया, RFI किया है, रेडन डिजर्व्स दैट। लो, एक मिनट। आई गेस और ऑप्टिमाइज कर सकता है तू तेरे आर्टिफैक्ट्स, मतलब इफ ऐसे एकदम पीक चाहिए तो। फ्लावर, इधर किधर एनर्जी रिचार्ज आता था और मजा आता था। सेम गोस फॉर योर। क्या है इनका? हेलो, नाइस। दोस्त है। इधर आई वुड हैव से इधर और जरा अटैक आता था ना तो और मस्त होता था पीस। एक सेकंड, गॉबलेट पे अटैक क्यों दिया है? क्रिप्टेड गॉबलेट पे अटैक क्यों दिया? AR-60 हुआ कल, एक साथ रगड़ा हूँ यही के पीसेस के लिए। अरे भाई दैट इज द ओनली रीजन मैं रेडन के लिए पुल नहीं कर रहा, क्योंकि भाई रेडन के आर्टिफैक्ट्स के लिए बहुत बहुत स्ट्रगल है। मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा कि आई डोंट हैव इलेक्ट्रो डैमेज ही नहीं है क्या? तो बस इलेक्ट्रो डैमेज ही नहीं है। ये देख रहा है एक इलेक्ट्रो के लिए। तेरा ये ऑफ पीस तो अच्छा है, मतलब ठीक है, मतलब यही का ये इसमें लफड़ी होता है, बहुत बहुत होता है। आई अग्री, मेरा भाई के पास है। ओ नाइस। मैं खुद मैंने नाहिदा बिल्ड करना ट्राई कर रहा। ओ एक मिनट। दैट्स नाइस। 440, इसका EM खींचता है क्या 1000 तक? कि ये सब DPS टाइप है? 62 आई का सब DPS है। 125, इसको तो एनर्जी रिचार्ज की जरूरत भी नहीं, इसके रोटेशन में ही सब मिल जाता है। एंड ओके नाइस। ओ ओके, दिस इज अ सब DPS वन, और ये चाइल्ड की वजह से एक +1। यस भाई, ट्रिपल काउंट चाइल्ड, यस। ये देखने को पसंद आता है मुझे बस भाई। चाइल्ड में वन ऑफ द लाइक फेवरेट यूनिट्स है। दिस इज DPS नाइदा है ना, समझा? 9960 736। ओके, यही इलेक्ट्रो डैमेज डिपेंड्स अपॉन ER, ओके। एंड हाँ, EM नाइदा इज 1000 EM। हाँ, दिस इज DPS। चाइल्ड फेदर देखो, ये चाइल्ड का फेदर। ओ भाई देखो यूनिकॉर्न कितना, 21 एक जगह 28 40 49। हाँ, क्या? भाई ये फ्लेक्स है क्या? क्या सही है, ये भी डिसेंट इनफ। नाइदा के साथ यूज करता है चाइल्ड को। चाइल्ड का रेशो, हाँ एक सेकंड में सिर्फ एक कुछ तो हाँ सर्कुलेट देखना ना, वो एक क्रिट है। भाई ये तो हर इस पे क्रिट करता रहेगा भाई। ओ गानियो इज एन इंटरेस्टिंग वन। आई एम द ओनली वन जिसके पास एमोस बो नहीं है, और वो गानियो मैंने। बट अभी टू बी ऑनेस्ट गानियो से बोर होता है खेलने के लिए। यार तेरा रेशो क्या है? ओह नाइस। इतना भी तुझे लगेगा नहीं तेरे पास, नहीं तेरे पास सेकेंडरी कोई नहीं है ना। हाँ फिर ठीक है, बट उसका किधर से तो क्रिटेड मिलता है ना उसको, इधर में से किधर एक क्रिटेड मिलता है गेस। 350 विन हुआ इन 3.2 नाहिदा योइमिया चाइल्ड। ओ भाई साहब, दैट्स नाइस। भाई मेरा तो 50-50। ओ ओके, दिस इज अ शीश मूवमेंट। इसको भी EM दिया, हाँ तो इसको तू यूज करता रहेगा। मेल्ट में यूज करता है इस गानियों को। आए बहुत टाइम से मोना देख रहा हूँ मैं, दिस इज लाइक अ प्योर प्योर सपोर्ट मोना। एम्ब्लेम सही है। ओके, एनर्जी रिचार्ज मेक सेंस। एंड दिस इज 7 7 8, ओके।
हाँ, इसका रेशो क्या है? 55। हाँ, सब में ज़्यादा एलिमेंट मास्टरी विच इज़ नाइस। 25 ये क्या बर्स्ट सपोर्ट है? ये हीलर है फुल। चलो 2.1। हाँ, ये फुल हीलर है ना? अरे गॉश भाई व्हाट इज अप। ये फुल हीलर है भाई। हाँ, नाइस एम्ब्लेम। काइंड ऑफ बर्स्ट सपोर्ट हीलर है। हाँ, यस इट इज। सही है रे। डालता है। अब मैं गेंशिन पूरा 1-2 साल जो भी स्टार्टिंग में से मैं एज अ कैजुअल प्लेयर खेलता था। कैन यू पीस? एक सेकंड में ये कंप्लीट करके देखता हूँ। आए ये क्या ओ 2 प्रीसेट है इसमें। हाँ, ओके एक सेकंड रुको जरा। मैं चैट नहीं पढ़ पाऊंगा। ये पटन दे। ओ प्रीसेट क्या क्या है? ओके एक में मुझे प्रीसेट डालना है एंड एक में मुझे अ, अरे नहीं एक ग्रीन कम है एफ। हाँ ग्रीन कॉपी है मेरे पास एक। मैं कॉपी कर सकता है। ओके इजी है। अरे स्विच हो ना मजा आए। कॉपी दिस टू दिस। जी जी। यस 4 इसमें हो गया भाई। अपू फोन दे मला चैट बघायचं। गानिव का मुझे पीस देखना है ना। अ, वो फ्रेंड्स में नहीं दिखता क्या? अपू इसन झालं का? ओ भाई बहुत सर्दी है मुझे। ओपन फॉर कोऑप। हो भाई ये देखो भाई सब लोग लास्ट ऑनलाइन आईच्या गावात। रेक्स मैक्स ओपी। कितना लोगों ने छोड़ दिया भाई खेलना गेंशिन। ओके ठीक है आई एम बैक। ओके ठीक है माय जर्नी वाज AR1 to AR30 was date 30 March 2021। ओ नाइस। टच ग्लास कितना पोकेमोन खेलोगे भाई? कैच R5 हुआ फाइनली। अरे भाई साहब जो भी लोग देखते हैं ना ऐसा कैच R5 करते भाई ऐसा बहुत सल्यूट है भाई तुमको। मैं छोड़ दिया उसको R5 करने की कोशिश में ही। अरे रक्षित भाई ये कर दो ना एक्सेप्ट कर दो ना तो कैसा मैं डायरेक्ट इधर से ही व्यू करूँगा। मुझे मी डन इन 2 days आर। भाई ये तो नेक्स्ट लेवल का ट्रिप है। मुझे वेलकिंग दे दो मैं फ्री में कर दूंगा R5 यार चाहेगा। भाई गेंशिन में पैसा डालना इज नॉट वर्थ। क्या गेंशिन में पैसा डालना इज नॉट वर्थ। एनी टाइम फ्री टिप दूंगा ये मैं। ओके रुको। पिंक इधर है इधर इधर जा। नहीं भाई वैलोरेंट में मोबाइल प्लेयर हूँ ओ भाई आई आई कैन फील द पेन। वैलोरेंट में क्या दाने का
क्या दाने करे वैलोरेंट में। पोकेमोन पीसी में सिट्रा में कैसे खेलूं, एक वीडियो डालो ना। अभी उसका बैटरी डाउन है। ओके ठीक है, फिर वो बाद में देखते हैं। अरे हाँ, मैं पोकेमोन का सीरीज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वो मैं बताता हूँ, रुक। आई डोंट थिंक सो कुछ है, मैं तुझे बताता हूँ, रुक, मैं डीएम करता हूँ तुझे मैं। ये देखिए कैसा करने का है, सोचने दो। ये प्रीसेट है, ये इधर ऐड कर दिया, ठीक है। पर्पल और रेड है, ये इधर ऐड कर दिया क्यों। सिर्फ इसको, ओ भाई कठिन ही आ है, कठिन ही है। वो स्विच कर दो इसको इधर। अरे आए चक्का तू। हाँ, और अरे नहीं, एक ये जाएगा ना, एक ये जाएगा। येलो पर्पल करना क्या है पैसा डालने का रे, हाँ पैसा वैलोरेंट में डालने का। हाँ ऐड कर दो प्रीसेट राइट वाला. हाला, राइट राइट. हाँ हाँ ऍड केला ऑलरेडी, कुठे? झाला। थांब, हे पहिलं आहे, हाँ मग ह्याच्यातून करायचं आहे। देख रहा है हर टाइम जब भी डीसी खोला तो सिट्रा प्लेइंग सन एंड मून। अरे सन एंड मून, अरे मेरा भाई खेल रहा है सन एंड मून। हे कर आधी वरती कर. कहे, हाँ मेरा भाई खेल रहा है सन एंड मून, मैं नहीं खेल रहा भाई। आता प्रीसेट्स मध्ये जा. लेफ्ट वाला नाही, लेफ्ट वाला झालंय ना. ओ थांब, तुला फर्स्ट ऍड कर. ओ मी काहीतरी, मैं कुछ तो बीटी गया। एकदम एकदम अंडू कर, फुल अंडू कर. का पहिला प्रीसेट नाही बसू शकत नाही ते. हाँ ना, मैंने पोकेमोन एक्स डाउनलोड करा। अरे एक्स मस्त है, मैं तो बताऊँ, पहले ओमेगा रूबी खेल, ओमेगा रूबी, बाद में वाई एक्स की वाई के बाद में, हाँ प्रीसेट। तो हा नको, हा सेकंडला ऍड कर. हा. कर. इथे करू है। एक पिंग कमी आहे ना. हाँ पिंग कमी है ना। एक नाही, दोन पिंग कमी आहे. थांब, हाँ 2 पिंग कमी है, थांब हे मी सॉर्ट करतो इथे। ये इधर गया। ये मुझे बाय द वे याद दिलाओ, 9:30 को यूट्यूब पे स्ट्रीम हो रहा है गेंशिन का लाइव स्ट्रीम, तो वो देखना है। मेरा मिस हो गया था। पहिला आधी कसा गेलेला? एक सेकंड को, ये क्या बीटी है रे, एकच आहे ना. क्या है। एकच आहे ना. हा हाँ हा था याच्यात जा. प्रीसेट, येलो एंड ये करने का, ठीक है। तो मैं इधर किया, दहा घे. दूसरा, आधी वरती करते. हाँ तेज करना। और मैं ये इधर मैंने स्विच किया, आता हे इथे टाक. यूट्यूब देख के किया मैं। अरे हाँ ठीक है, जरा मजा आ रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ। इथे वॉयलेट है, वॉयलेट वाढणार एक। हा मग थांब याच्यात जा. हा इथे टाक. काय ते इथे, हा कर. याला इथे घे. स्विच कर ना. हा अजून एकदा कर. तवे से अरे भाई एक साथ हो ना। हाँ चलो हो गया। ये कौन सा कैंडी क्रश है, अरे गेंजी वालों को काम धंधा नहीं है, ऐसा सब गेम में डालते रहते वो लोग। ये एक छोटा छोटा मिनी इवेंट डालते हैं, पोकेमोन ओमेगा रूबी और क्या सफारे दोनों खेला हूँ, मेगा ब्लेजिकन और स्केप्टाइल। ओ भाई, मैं एक्चुअली मैं रूबी जीबीए वाला बहुत खेला हूँ, तो मैंने उसमें मोस्टली मैं स्केप्टाइल यूज़ कर रहा हूँ, तो ये इसमें मैं कुछ तो अलग पोकेमोन यूज़ किया है।
स्टार्ट है, तो सीरीज में मालूम पड़ेगा जरा। बीच में जब दिसंबर में मैं ब्रेक पे जाने का सोच रहा हूँ, तो कैसा है, तब मैं सीरीज अपलोड करना चालू कर दूंगा ये। ओके, तो प्रीसेट क्या है? ऑरेंज, येलो, पर्पल। ये पर्पल पिंक है बाय द वे। अरे रेडन पे C59 क्रिएटर कैसा है कैच? हाँ ये डिसेंट है रे। अरे इसके बाद किधर गया? रचित भाई के पास था ना रेडन। रचित भाई कुछ सजेशन रहेगा तो दे दो इस पे। मुझे तो अच्छा लग रहा है, बट देखते हैं और अच्छा कुछ रहेगा तो। एक एक येलो ज्यादा है ना। प्रीसेट में क्या कर सकते हैं? रुको, एक आवाज क्यों नहीं आ रहा? इट्स जस्ट, ओ भाई साहब मैंने ये बंद कर दिया था म्यूजिक। मेरे इस इधर ऐसा कंट्रोलर है कि छोटा मालूम दिख गया, ये देखो ऐसा, तो उससे जरा कभी कभी आवाज भी उससे बंद होता है। अरे अच्छा नानी सी टांग क्या करूँ मैं इधर? इसको इधर स्विच किया और फिर ये प्रीसेट ऐड किया, तो अभी सिर्फ स्विच ही करना है। हाँ नाइस इजी भाई। नाकूड के नशे, सस्ते नशे, अरे भाई साहब नाकूड बहुत बहुत क्रेजी स्टफ है भाई द। ओके सो इसको इधर, ठीक है, ये शॉर्ट, इसको रोटेट, इसको रोटेट। प्रीसेट क्या है? ऊपर ब्लू, नीचे पिंक है ना, ऊपर ब्लू नीचे पिंक। ये क्या है रे भाई, किधर न्यू दिल्ली विल्ली से कॉल आते हैं भाई स्पैम बिम के मुझे। एक सेकंड, क्या था प्रीसेट? ऊपर ब्लू नीचे पिंक, ऊपर ब्लू नीचे। हाँ अभी डाल सकता है गेस। अच्छा इसको स्विच करने का, संपा सॉर्टेड। नाकूड के नशे कर लो, डायरेक्ट सेलेस्टियल पहुंच जाओगे। आया भाई सीधा भाई, सीधा पहाड़ से भाई, डेंजर सीन होगा पूरा। अभी भाई मैं इधर से तो प्रीमो मिले रहेंगे। अरे डेंजर प्रीमो डेंजर। आने दो भाई, आने दो 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 आने दो, एक नंबर। प्लीज मुझे बोलो मेरे पास इतने हैं कि मैं जाके, ये क्या है ये फालतू की? हाँ ठीक है, सबको देख लिया, ठीक है। प्रिपरेशन फॉर टूर्नामेंट, क्या है ये? इसका देख लिया, हो गया ना? हाँ ठीक है, ये क्या है? हाँ ये मुझे चाहिए ना, ये बाकी है। 1K प्रीमोस मिलता है, हाँ मुझे उस दिन ही बोले। अरे F3 दबाना था, ये दब गया। और 800 प्रीमोस चाहिए भाई, फिर सीधा चाइल्ड पे विश करेगा मैं। वो मुझे मिले नहीं थे क्या? नहीं, ये नाली मिल रही है, ये नली। अनफॉर्चुनेटली यस। भाई अच्छे कैरेक्टर देते ही नहीं ये लोग। मैच हैज नॉट स्टार्टेड। अरे हाँ ये टाइम बढ़ाने का ना मुझे। मीको पे करो, नहीं भाई मीको पे नहीं करना। ऐसे मीको पे बीटी होता है, मुझे चाइल्ड पसंद है रे। स्पेशल दिया था वो जॉर्ड थी, हाँ ना भाई।
वो पहले उन लोगों को लगता था ऐसे बंकर से फिशल ओपी ओपी करके बोलते, बाद में मालूम पड़ा सच में फिशल ओपी है। चलो हाँ ये भाई इसको पहलता रुक, इसका क्या क्या है? ये तो मैंडेटरी है ना, फिक्स्ड लाइन। अब ठीक है, तो हाइड्रो है ना ये तो हीलर है, तो मैं इसको अटैक के लिए नहीं इसको नहीं, इसको अटैक के लिए रखता हूँ, इसको अटैक में मेल्ट करेंगे और ये कुछ स्टेटस बूस्ट करेगा। डिफेंस का आई डोंट थिंक सो गरज है क्योंकि हमारे पास कवर। ए वैलो आ रहा है, रुक ना, अरे इवेंट खत्म करने का है मुझे, फटफट मुझे खत्म। 800 प्रीमोस मिल जाएगा हाँ ना, ये इवेंट खत्म करने का है रे, तो मोस्टली तो नहीं। क्या है कुछ वाली का आइडिया नहीं। 420 तो हाइपो से मिल जाएगा, नियरली 1000 प्रीमोस इन दिस इवेंट। हाँ ना ब्रो, मैं इसलिए रुका है। अरे चल रे, खेल दे सबको, कहते हैं हमको प्यार से। 4 2 3 एक कॉम्बो पहले मारने का। हाँ ये दो वो भाई पेल दिया क्या इनको? इसको मार, इसको छोड़ने को। इसका पब्लिक का हेल्थ ही नहीं जा रहा है। अरे ये दे दो हाँ हाँ। 4 2 3 खत्म भाई। इसको मार, इसका हेल्थ ज्यादा है, ये तकलीफ है इसको। हाँ हील कर लो भाई सब। अरे भाई पाइमोन देखो पूरा हाइप कर रहा है। ओह डेंजर 3.2 F2P को रिच बना रहा है, एवरीवन भी लाइक प्रीमोज होगा। हाँ ना भाई, कभी कभी ऐसा होता है। The guests of Tenshukaku have powers beyond the reach of mere mortals like me. Oh no! Did we go too far? Soka's... Oh, Paimon's freaking out! यार मेरा तो इतना मैं बिजी रहता है ना, apologize to Miko. Come on, Bungo Head. Put on कभी your best कभी guilty face. जमता ही नहीं। फूड ऑन योर बेस्ट गिल्टी फेस। जी भाई ये क्या है भाई, पाइमोन डेंजर है रे। मैं अभी वही ट्राई कर रहा हूँ कि जितना प्रीमोजम्स हो सके उतना सेव करूँ। मेरा अभी मेन गोल क्या है, मैं सिर्फ आर्कॉन्स और हार्बिंजर्स पे ही पुल करेगा। अगर कोई ऐसा कैरेक्टर आता है जो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है और बोलता है कि भाई ये कैरेक्टर का डिजाइन क्रेजी है, तो मैं पुल करेगा। और अगर वो कैरेक्टर ईतो की टीम में अच्छा रहेगा तो ही। It was all Bungo Head. आई एम द I didn't बेस्ट know it would टेमर take यार। Did she look crestfallen? And Yes. Two up. it's better this way. अबू Soka तो will पकड़ा turn था। this experience into valuable writing. As for how to flesh out the villain, चलो आधा घंटा है, dominating, ruthless but brilliant, and ये कुछ ultimately इम्पोर्टेंट नहीं है victorious. ना ये स्टोरी, Conversation for मैं स्किप another करता है time. फिर ये। Oh, Miku, please ask Soka to go easy on us when she writes us into the novel. वो लैला भी जीती। Paimon and Miss Yai. Layla, take it easy. Don't go fainting on us. I'm alright. So I wrote to the Immortus students, and they were really keen. अपू लूफी वो I बाहर got a था। reply with the information आई I लूफी वो needed खाली। within just a few hours. I've tried making a few different snacks for Twirly Whirly based on the information they gave me, but it didn't seem to like any of them. Maybe I use So then I made a new, improved list, Wow. and also included ingredients that might suit Bongo I Head's didn't go to taste. the bed until my pants, so I am Did little good. out How'd of you get breath. the results so soon? Lack of sleep explains the time of bus, not the bed. How's it going, my little Layla? Have you been teaching your opponents a lesson? Yep. Thanks for taking us training, Miss Yai. Twirly Whirly is way more obedient now, and but the opponents have gotten stronger too. So the pressure is on. I gotta train with Twirly Whirly some more. The problem is, I'm also planning to visit the Almighty Merchant at 7 in the morning tomorrow. Oh, that's no problem. I'll join you with your the. training session. And Gigi sounds bhai. like you two help out Miss Yai quite often. हाँ Right! Yeah. Please don't turn us into scary evil bad guys. Don't worry, little Layla. They're just apologizing to me for defeating Soka. Go buy yourself a nice... चलो भाई मजे ही मजे। Thanks so much.
This is the address where I arranged to meet up with the almighty merchant. अरे यार अपने को मिलना है छी यार क्या क्रिंज है मैं एक्चुअली एक्साइटेड था भाई उसको As उसको for the हराओ potential liabilities we'd ओके buy, ठीक this है is the चलो most exciting subplot of the novel. The secret investigation. है Besides, I suggest that you act just before. चलो बहुत हो गया Should we really take Miko's suggestion? Yeah, चलो you're right. Okay, let's wait until. Don't worry, Bongohead. You're not under suspicion or anything. यार ये लोग मुझे चाहिए है कि ये इवेंट के बाद भी ऐसा रखे मैं ये स्टोरी को छोड़ के मैं बाकी सब कर सकता हूँ क्या मुझे उधर मजा आ रहा है फिर डिफेंडिंग में क्या है ये ओ इधर कुछ करना है क्या इधर से भी प्रीमोज मिलेगा सही है भाई ये कर लेते हैं पहले पीवीपी फंगा बैटर रखा तो मजा आएगा अरे हाँ ना ब्रो भाई डेंजर लोग लफली स्कोर 500 पॉइंट्स इन जोन डिफेंस फायर से ओके प्रिसाइज फायर पावर ओके अभी ये क्या मुझे देखना पड़ेगा वो ये सब खुल गए क्या ओके प्रिसाइज फायर पावर क्या है ओ आई गेस मैंने बीच में छोड़ दिया था वो मैं बहुत ज़्यादा 3-4 फेजेस थे मैंने एक ही फेज करके छोड़ दिया था कुछ नहीं पेलने का भी मेरे पास इतने से कैसे है वो ज़्यादा थे ना ठीक है यूज करते हैं 1 4 3 मार मार ऐसा बहुत मारे ना मार मुझे बस वो ये ढूंढने का किधर आए तो ये लिफ्ट होगा और लिफ्ट उसको उसने वो बबल में पकड़ा है भाई ये लोग एवरी टाइम हम लोगों को ऐसा करते थे अभी 2 आया ना इसको पेलते इसको मार अच्छा है ना हाँ इसको पहले मारो मारो आई शपन हल्का को मारो उसको ये यूज कर लेंगे ओ एक सेकंड ये हील कर रहा है उसको इसको मारो शाकिर क्या खा लेना शाकिर क्या ये कॉम्बो मारते हैं ना डेंजर अभी मारो इसको लो डेंजर मारा ओ हीलिंग दिया मस्त मारो मारो इधर कम नहीं अरे रे इसको ऑलरेडी लगा है क्या ओ डैम नाइस डैमेज दे इसने रे इलेक्ट्रो खत्म कर दे भाई हाँ लेट्स गो हाँ डरता है क्या मैं से हाँ मैं एक रखता हूँ भाई साहब जस्ट फॉर सेफ्टी अगर हीलिंग लगा तो फटक से हील कर देंगे अरे हील बीटे हो गए इधर पे हाँ अभी मारो भाई पेलो लेट्स गो मेरे को क्या मार रहे हलकट मुझे एक और चाहिए फिर वो कॉम्बो छोड़ेगा मैं करायो और इसका हाँ किधर है लेट्स गो 3-4 मारो यस
आई डोंट थिंक सो, मुझे लगेगा हाँ। फेल दे तू भाई, पहले बड़ा डिबफ किया उसको। मारो मारो मारो, आई चेक ड्रॉप मारो पहले वाला। ओके वापस 3-4। अभी हीलिंग चाहिए भाई, अभी हीलिंग चाहिए। फर्स्ट हील कर रहे सबको। नाइस, एक और हीलिंग का मिलता ना मजा आता था। अरे यार नहीं मिला, ठीक है चलेगा अभी। ठीक है अभी ये कितना क्या मिला मुझे देखते हुए इधर। चैंपियनशिप, हाँ ये इससे फाइट करके आराम से कर सकते हैं फाइट। ओ नाइस, ये इधर से मिले। मैं सब करते एक साथ और फिर देखते क्या राड़ा होता है। ये हो गया, अभी इधर पहनते। ये क्या है नया? If some target in some stage you can switch supporting fungi into combat, one of the current active fungi falls. Oh, okay, this is nice. ये खाने का बड़ी खत्म हो जाता है। Door of Resurrection. है विजन सीटी बीटी बजा रहे भाई इधर। ओके रिकमेंडेड फंगा, ठीक है। तो हम लोग इसको रखते हैं, इसको रखते हैं और इसको रखते हैं। अगर कुछ बीटी हुआ तो इसको, हाँ इसको बीटी के लिए रखते हैं। ये तो सब ऐसे ही है तो इधर कुछ कर नहीं सकते। ठीक है चलो कंफर्म लाइनअप, सीधा ऑफिस में घुसने का। इसको मार, इसको हाँ पेलो भाई, पेलो इसको। बाकी सबको बाद में मार सकते हो। अरे पत्ते गिराओ भाई, पत्ते गिराओ। एक और चाहिए, मारो। हीलिंग का तो जरूरत नहीं अभी, तो बहुत जल्दी बोलेगा मैं। 2-3 एक और मिलेगा तो फटक से हमें स्पीड एक्टिवेट कर देगा। अरे चलो स्पीड एक्टिवेट। हीलिंग का जरूरत है। ओ ब्लू और अंदर आई गेस इसको बीटी हो रहा है थोड़ा, तो हील कर देता है। पायरो मार के मार पीछे आएगा। चलो हाँ नाइस। तो इसको शॉट होने दो, एक और कोई को मिलने दो। वो लास्ट है क्या अपोनेंट? अरे रे मैं यूज कर सकता था, जाने दो। 1 2 3 ना, ठीक है। पहले बड़े को लेता हूँ शाखे में और फिर बाकी लोगों का देखता हूँ। इसको मार। अच्छा इसको पहले बाकी क्या मरेंगे रे पक्का। तुरंत 300 लगेगा, आने दो उसको। 1 2 3 चलो। इनको मार, इनका जरूरत है क्या? क्योंकि हील कर लेता है ना बच्चा।
एक और मुझे मिलेगा। अभी इनका कॉम्बो मारे तो सही है। तो लॉन्ड्री डेंजर पे मारो 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 मारो। खत्म। वो देखो भाई, ये देखो डेंजर मार रहा है इधर से। बाद में उसको देखो, पहले इसको जाओ। इसको मारो। हाँ, देखो एक और आने दो, फिर मैं सबको फास्ट करता। एक और आया, एक और आया। नाइस, फास्ट किया। पे लो। हाँ, नाइस 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 नाइस। हील भाई, हील कर दो सब। नाइस। चलो मतलब इतना ये डेंजर नेवर मजा आ रहा है क्योंकि इसमें जी जी हेडिंग टू जाना तो जोन। नेक्स्ट वन। पास और एक और लिफ्ट दे रही, एक और लिफ्ट। नाइस। 4। अरे काय आलं तुला? इजी इजी, रियली इजी। अरे लुकी चिल कर। इनका जरूरत। ओ हील हो गया। डेंजर वापस। सेम कॉम्बो। नाइस 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 नाइस। हील कर। अरे चैलेंज कंप्लीट। नाइस, न्यू रिकॉर्ड। अबू दबा काय खाते हो? रेजा बॉल है। आ गई फटा। कितना टाइम है? ना 9 मिनट। एक बार एक रन कर लेंगे। मैं ऑफेंस जाऊंगा पूरा इसमें आयुष्य पर। ये हेल्थ बढ़ाएगा, डिफेंस देगा, ये दोनों अटैक करेंगे। सब्स्टिट्यूट में इसको रखता है अटैक के लिए। कंफर्म रहेगा। स्पीड बढ़ा, ये दोनों का कॉम्बो। डिफेंस बढ़ा।
अब इस 3 आने दो। ये ना वापस डिफेंस का दर डालता हूँ। इनका कॉम्बो। ओह नाइस 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 नाइस। अभी डायरेक्ट स्पीड भाई। डिफेंस पेलम सीधा पेलम। अरे यार अभी डायरेक्ट तीनों का कॉम्बो एक साथ ही छोड़ेगा मैं। एक दो तीन तीन डिफेंस भाई। मारो मारो हल्का क्लास। हाँ जी जी। मेरा भाई दे चैट जरा बंद है। फोन यूज हो रहा है या 2 मिनट ज़्यादा रिप्लाई करता है। स्पीड और ये कॉम्बो। वो डिफेंस डिफेंस भाई डिफेंस डिफेंस डिफेंस। पेल है। अभी सीधा जब नेक्स्ट 3 आएंगे। ओ ये क्यों मुझे लग रहा है मरने वाला है भाई। मर मत। अरे 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 अरे। मारो मारो आई शपथ। हीलर लगे हो क्या? तो लगा तो नहीं था हीलर की जरूरत है। डिफेंस स्ट्रॉन्ग कर डिफेंस स्ट्रॉन्ग कर डिफेंस स्ट्रॉन्ग कर। मारो 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 चाला मारा। स्पीड वाला। लेट्स गो इजी भाई इजी 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 कर देंगे इजी सब। अब ये पेलेगा ना। इसको मारा आई शपथ क्या करे। वो जीत गए। चलो मुझे लगा भाई जा रहा है खत्म। RIP हो रही है उनको। ये 2 नेसेसिटी है। सॉरी ये 2 नेसेसिटी है ठीक है। ये हीलर है और ये अटैकर है। इधर मैं इसको डालता हूँ बट इससे बेटर है ना मैं ये टीम रखता है 1 2 3 4। अरे हीलर नहीं है ना। एक रेकमेंड ले लिया ना। हाँ ठीक है फिर एक हीलर ये और ये फिर मारने के लिए इसको रखते हैं कंफर्म लाइनअप। एक सेकंड फर्स्ट वाला किधर गया मेरा।
उसको मारो क्या आया आराम से खेलो तुम लोग इजी खेलो इजी खेलो इजी खेलो इजी खेलो इजी खेलो Let's head towards the fungi power place. It should be totally deserted. After we're done investigating, we can go buy all those ingredients from the almighty merchant Leela mentioned. Then we'll come back and compete in the next round. अरे 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 ये लोग हैं इनको मारो उसको क्या पिन नहीं गिरे तो इतना कुछ थ्रेट नहीं है इतना बड़ा स्पीड वाला था अपू झालं का दे ना मला काय तिथे ठेवून काय फायदा आवाज जरा खाली ठेव ओके इसको मारना है इसको मारो मारो फेलो चाय ना सब लोग फेलो ये लोग तो कुछ अटैक नहीं कर रहे अभी मारो एक तीन हाँ ओके चलो चलो क्या फालतू रिकमेंडेड टीम था इनका भाई सीधा ऑल आउट एम्बुश भाई डेंजर खत्म ठीक है और कितना टाइम है वो ऑलमोस्ट चालू होने को आया है क्या बिकी ले रहे हैं ये सिर्फ मैं लेता हूँ चेक करता हूँ सायोनारा सायोनारा धन्यवाद रिफ्रेश चालू होना चाहिए भाई अभी हाँ चालू हो गया ओह ठीक है नाइस ठीक है देखते अभी क्या है मतलब वैसे तो सब कुछ पता ही है क्या आने वाला है क्या कौन नहीं आने वाला है क्या होने वाला है बट स्टिल देखते 30 सेकंड है ना बॉस को मार के आता है ना मुझे विच लगेगा आगे क्योंकि मेरे विच खत्म हो गए टू बी ऑनेस्ट कुछ विच नहीं भाई ठीक है 18 सेकंड है तो बाद में देखते हैं उधर उफ ठीक है बाद में 4 3 2 1 अरे लेट्स गो ओ आवाज नहीं Guys, I didn't expect to see you here. I bet you didn't waste any time as soon as you heard that Inazuma was organizing a test of courage event, right? Huh? I know you. What am I doing? Well, obviously I'm here scouting out the place. I've been investigating the area and I've already figured out all the plans for the event. Of course, I can tell you all the details. We're practically family. Let's go. I'm Max Middleman, and this is the Genshin Impact version 3.3 special program. Let's roll the version 3.3 trailer. Let's go भाई मैंने ट्रेलर भी नहीं देखा A friendly word of advice. Test of courage events tend to give rise to a variety of strange rumors and stories. So please, be sure to exercise caution. Oh! How was that? Were you scared? Poco's there! So, is there really a ghost around here? Why does Paimon have a feeling that it's staring right at us? Are you talking to me? Oh! Jester, I have completed the task you gave me. From this day forth, Balladeer and Kabukimono will cease to exist.
Did you really think you would be able to see through my plan? Dottore. Dottore! In that case, I'll take some time for myself now. Squall and Fury! You dare to gaze upon me? Dare to mess with me? Too late for regret. Have fun with this gift. Scaramouche, the mere fact of your utility does not make you indestructible. ओहो ना मेरे पास है तू बेचे दे मोबाइल का मस्त Hey everyone, and welcome to the Genshin Impact version 3.3 special program. I'm your host, Sarah Miller Cruz, the voice of Lumine in Genshin Impact. And today I'm joined by... Max, the one and only middleman, voice of the one and only Arataki Ito. And I'm Patrick Pedraza, voice of the Wanderer. But up until now, travelers have only known me as Scaramouche, and everyone's been battling me in the game lately. Yeah, that's true. But to be fair, it's a really cool fight. It's a really cool fight. Yeah, I know. Anyway, I'm super excited to have the chance to share some upcoming content with everyone. What did you all think about that trailer? Okay, so I definitely saw Irminsul in there, and I am really excited to find out more about it. Yeah, that trailer had everything. It had everything. It had action. It had drama. It was lighthearted in places, but it was dramatic. Yeah. Dude, I'm just super stoked for everyone to see Scaramouche's, backstory. I'm super excited about it, for reals. Heck yeah. Well, speaking of that, following the story's development, Scaramouche is still in Nahida's custody. So I bet the question everyone's wanting to know is how he'll become the Wanderer. Yeah, for sure. And there's quite a story behind that. If you're interested, then be sure to play through the Archon Quest Interlude chapter, Inversion of Genesis. Ooh. There is so much to learn in this quest, so I hope everyone checks it out. Oh, come on, man. You can't just leave everyone hanging like that. How about some hints? Come on, please. Please. All right. How can I say no to a cute chibi Ito? You can't. Here's a little preview from the quest. We ran into two people at the Academia today talking about an essay. Turns out their topic was about the Tatarasuna incident. From what they were saying, it sounded like lots of Tatarasuna's history is still unexplained. And most of the information we have now is just from people filling the gaps with their imagination. At least that's what they thought. Well, they guessed right about one thing. Tatarasuna was sabotaged. Pretty rad. Wait, why are they talking about Tatarasuna? I guess we'll have to see.
It is interesting though to see the Traveler, मालूम ही नहीं Nahida, था and सुना क्या है। Scaramouche all together so peacefully और like मुझे that. मालूम रहेगा मैं भूल गया रहेगा। But in this interlude chapter, Nahida will task the Traveler and Paimon with keeping an eye on Scaramouche while we go with him into Irminsul in search of some information. Oh, interesting. So obviously Nahida must have some reason for deciding to keep Scaramouche around. Oh yeah, totally. And I'm liking Scaramouche's new style. Ooh, dude's looking sharp. Heck yeah, always. Nah, right. And at this point, he's known by a completely different name, the Wanderer. I love that name. Okay, so I Straight know I'm up not the सीधा only one Tower who's of curious Fantasy से about what उठा है। happened. I mean, it looks like he's really changed a lot. Yeah, for sure. But I'm afraid that's all we can show for now. Travelers will have to experience the story for themselves in-game. I mean, it's better to सही है। explore the storyline without too many spoilers, right? True, true. Yeah, I guess you're right. Okay, we'll leave the rest for travelers to discover themselves. But the Wanderer is also going to be a new playable character in version 3.3. So let's talk about that. I'm sure many of our भाई, viewers next are patch curious about his talent. अले तो Heck मानना yeah, चाहिए sure यार। thing. Let's have a look at the Wanderer in combat. चलो दिखा। There's no need to exchange pleasantries. It's rather pathetic to force a conversation just to occupy silence. The wind rises. ओहो Bow your head. वो चेंज किया एनिमेशन नाइस। All right, Patrick, you're up. Help introduce the Wanderer for us. Sure thing. The Wanderer is a catalyst user and has an animo vision, so he uses wind blades to perform ranged normal attacks. Wait a second, wind blades? Not the same as the Traveler's Windblade, though. Okay. So, as everyone probably already noticed, the Wanderer can hover in the air when he Oh. casts his elemental skill. ये cool था। Upon using his elemental skill, he will first deal AoE damage before leaping into the air and entering a hovering state. So, while hovering, the Wanderer's normal and charge attacks will be converted into Kugo, Fushudan, and Kugu Tofukai, respectively. The damage they deal and their AoE will be increased. Their damage will be considered normal and charge attack damage, respectively. Also, Kugu Tofukai will not consume stamina, and he can remain hovering for a certain duration. That's so awesome! He can fly! I know, right? But he can't stay hovering forever. While hovering, the Wanderer constantly भाई, consumes Riden को मैं full Kuguryoku करूँ। points to maintain his hovering state, which is the blue meter you see on the screen. Even if he doesn't move or attack, hovering will still consume Kuguryoku points. Okay. So this mechanic works a little differently than our typical stamina meter. There are many possible actions the Wanderer can perform while hovering in the air, which all rely on Kuguryoku points rather than stamina. So, for example, sprinting mid-air will consume additional Kuguryoku points to accelerate mid-air, and holding the sprint button will cause persistent point consumption to ये सही है। maintain speed. So, this effect will replace his default sprint. Jumping expends extra Kuguryoku points to increase hovering height. Holding jump will cause persistent Kuguryoku point consumption to keep increasing hovering height. Of course, running out of points will end his hovering state. Okay. Oh, और उसका okay, weapon है so उधर पीछे, travelers will bell. need to plan their actions while hovering. Exactly. So, with his talent, Jade Claim Flower, when casting his elemental skill, if it contacts Hydro, Pyro, Cryo, or Electro, that instance of the skill will receive a corresponding buff effect depending on which element was contacted. So, for example, increasing his Kuguryoku points cap, attack, crit rate, or restoring the set amount of energy upon hitting opponents with a normal or charged attack. The Wanderer can have up to 2 different kinds of these buffs simultaneously. Okay, crazy. Oh, है। look, check that out. Part of the halo behind him changes color depending on the buffs you get. So travelers will be able to easily understand what effects the Wanderer currently has. I like that. It's helpful and still looks really cool. Yeah. So, after unlocking another talent, Gales of Reverie, when the Wanderer is in a hovering state, if his normal or charged attack hits an enemy, there is a set chance to gain another buff effect, allowing him to sprint mid-air without consuming Kuguryoku points.
Additionally, this buff effect will fire wind arrows to attack the enemy. Oh, dope. I'm sure extra buff effects like that will go a long way for players when they're in combat. Yeah, for sure. And if you've noticed, there is a colorful aura of light around his body to indicate when that buff effect is triggered. I saw that. That's pretty cool. I love all the detail they've put into the Wanderer. All right, this brings us to the Wanderer's elemental burst. Sweet. Yay! So, check this out. Upon unleashing his burst, he compresses the atmosphere and stomps it down toward the enemy. So, travelers should note that if the Wanderer is in a hovering state when he unleashes his burst, then the hovering state will end and he will begin descending after the burst is completed. Okay, this stomping animation is a little aggressive. Yeah, but it's cool. I know, and it actually suits his character. Yeah, I can't help but agree. Code reading किया नहीं code reading करना है. Wait. Let's not forget about the उसके exploration बाद करते हो. talent. Ah, yes. This is an interesting one. Oh, the Wanderer एक can क्या? decrease the Okay, mora required when ascending bows and catalysts. 40 का Hey, क्यों now, लिखा you can है? never complain about saving Mora. Am I right? Okay, Huh? that's true. All right, now that we've seen the Wanderer, let's move on मैं to एक the सेकंड बोला next कि new एक सेकंड ठीक है character. 90 में Are you 24 ready? बना नहीं एक I'm सेकंड. ready. मुझे पहले Yay! लगा कि 24 मैक्स है उसका. बाद में मुझे लगा कि 24 did you मिनिमम है उसका. मैं I'm कंफ्यूज हो गया old भाई. now, so every other phrase escapes my हाँ ना ears. लुमिन का वॉइस Try अच्छा है. calling me Madam Faruzan, and I'll Oh. see if I can pick that up. मैडम फारूजान. Huh? What is it that you would like to learn more about? Different ये forms of सेम उसकी preservation तरह है puzzle ना. mechanisms? वो जो The base layer डोरिटो design बॉस है ना. elemental monuments? उसके ऐसा. Wait, did you forget to call me Madam Faruzan just now when you asked your question? Whoa! Oh भाई. What? There's nothing wrong with being afraid of thunder, even at an older age. Oh, she sounds gosh. sassy. Yeah, and smart too. She seems so awesome. She's fun. डोरिटो वाला एनिमी. अरे I wonder what her वो skirt's made I out know of. her ऐसा design is triangle so वाला है ना cool desert and really में. detailed. I love it. So, even though she looks super young, she's actually an old person? Like, where's my teeth? Well, she's not that old. I Oh, don't know, right. could've fooled me. Faruzan's age is probably still nothing compared to Scaramouche. चिभी तो हाँ ना. But let's call Chad है him भाई. the Wanderer, Sarah. Please. Okay, you know who I meant. Actually, now that I think about it, yokai can also live a really long time too. That's right, yeah, no, and speaking of age, isn't the Traveler's age also kind of mysterious? That's true. It looks like all of our characters are intriguing. But it's safe to say that Faruzan is way older than most people in Teyvat. Oh. Faruzan works in the Academia's Haravatat Darshan and has been a hairbod, which roughly means mentor, for Bro, over वो a उसने century. चिवी में So, बुक I bet ओपन everyone किया है out तो there is उसका wondering इन्फॉर्मेशन she's बताने also के some लिए. kind of creature blessed with detailing long है. life, you know? Like Klee? No, she's actually just your regular, typical human being. Oh. Well, maybe not so typical. About 100 years ago, Faruzan was an undisputed genius, traveling all around Sumeru and solving many 100 puzzles years and ago. mysteries. भाई. The notes she left behind eventually became the basis of mechanical research for later generations. Whoa, she sounds pretty amazing. But later, she accidentally stumbled into some ruins while trying to solve a puzzle. There, she encountered some strange phenomenon which stopped her from aging, and was trapped there for nearly 100 years. Woo. She eventually solved the puzzle and was able to finally return to Sumeru. भाई साहब. Can you imagine being Danger, trapped dude. in a puzzle for 100 years? Wait. So that's how she's been hairbod for over a century. Yeah. And even now, she still has the pride of a scholar in her heart and is a very talented person. It's just that after being separated from the world for so long, she's kind of fallen behind the times now. ओ भाई इसका I get what you इसका mean. hangout आना She चाहिए. क्या was मस्त once a रहेगा. proud researcher in a niche field that has become unpopular after 100 years. So, is she still completely dedicated to her field? Yep. And she often tries using her old age as a means of drumming up support for her ideas. However, I think she'd prefer to be complained about for using her seniority rather than garnering sympathy for her experience of being trapped in the ruins. Yeah, sounds like she's quite the character. I know, right? Okay, Oh, so now that irony we've है कि covered her तो बोला backstory, ये. why don't we take a look at Faruzan's abilities in combat? Let's do it. Fight. 100 years have passed. You
guess there hasn't been any change to those dumb rules at the academia. Dare to mess with me? Oh. Have fun with this gift. I love all the geometric shapes when she's playing. Did you guys see that? Yes, there's so much geometry, and I took geometry. It looks so cool. Ah, yeah. So Farazan is an Animo character, and she wields a bow as her weapon. Animo Her normal impact. attacks are the usual bow attacks you'd expect from a bow user, so there's not too much to say about that. But her skills are where things get interesting. Her elemental skill deploys a polyhedron that deals damage to enemies. Oh, After using her skill, her next aimed shot will become a special attack that creates a vortex, pulling nearby objects and opponents in. Nice. Huh? So she can clump enemies together. And there's also another thing about her special charged attack. It will create a vortex effect at its point of impact. And if the attack hits an enemy or ally member, it'll apply a mark and create a vortex after a short delay. Okay. So it looks like there will be a lot of potential uses for this attack. Travelers will have to experiment with it and see what they come up with. Yeah, I think it'd be amazing to try hitting teammates with the arrow in co-op mode and have them charge into the enemies to group them all together. I'll have to see who wants to try that with me. After unlocking the talent Impetuous Flow, the time required for fully charging Farazan's next shot will be reduced, and the arrow will reduce the target enemy's animo resistance. In her elemental burst, she deploys a dazzling polyhedron and releases a whirlwind pulse. Throughout its duration, the dazzling polyhedron will continuously move along a triangular path. Once it reaches each corner of that triangular path, it will unleash one more whirlwind pulse. Yeah, 1 minute she's here, the next she's polygon for 100 years. Bada boom! Even Sino's jokes are funnier than that. It was pretty funny. All right. Anyway, let's hear what effects these whirlwind pulses have. Sure. When the whirlwind pulse hits opponents, it will decrease their animo resistance. It will also apply an animo damage buff effect to all nearby party members when it's unleashed. Travelers should note that the effective range of this buff is quite large, and it's not just within the whirlwind pulse itself, so there's no need to go chasing the polyhedron. After unlocking her talent, Lost Wisdom of the Seven Caverns, when a team member uses normal, charged, or plunging attacks, elemental skills, or elemental bursts to deal animo damage to an enemy, the damage will increase based on Farazan's base attack. This effect can only be triggered once for a certain duration of time. Oh, so it seems she'll be a solid support. Yeah. Totally! And as a researcher of mechanics and puzzles, Farazan has taken it upon herself to explore many ruins, with her travels taking her all across Sumeru. Her exploration talent reflects this, and she gains more rewards when dispatched on a Sumeru expedition for 20 hours. I'm sure no other mentor in Haravatat has 100 years of experience in solving puzzles. I gotta say, that's pretty hard to beat. So, the big question is, when can travelers expect to get these new characters? Next patch That is a good question. Let's talk about the upcoming event wishes. In the early part of version 3.3, the Wanderer and Arataki Ito will be available via their own event wishes. Farazan will also be making her debut in these event wishes. In the later part of version 3.3, we'll be seeing rerun event wishes for both the Raiden Shogun and Kamisato Ayato. And last but not least, the new 5-star catalyst, Tule Tula's Remembrance, will be appearing in a new weapon event wish. And that's not all. In version 3.3, 2 brand new artifact series will become available. So travelers should be sure to check out the corresponding domain. Woo! More artifacts! All right. I hope travelers will have fun experimenting and trying new combinations with these. Okay. We've already talked about a ton of new content, so why don't we take a quick break with another redemption code? Sounds good. Roll out the code. Woohoo! क्या ना मेरे पास कोड ऑलरेडी है देखा वो WhatsApp से मैं उठा लेगा ये इधर भी रख देंगे ये कितना है 2 दिन और हम मतलब कल के स्ट्रीम में खत्म कर देंगे कल नहीं कल स्ट्रीम नहीं होगा ना यार ठीक है लेट्स सी हेलो बोल
घरी हा थांब ना संपायला आलाय संपून येतो चल. ओ भाई साहब ये देखो सारा सबका टेक्स्ट पे टेक्स्ट आ रहा है कि चल आजा भाई. सब लोग मेरे फ्रेंड्स आए ज्यादा उन सबको वही चले कि आ भाई आजा मिलते ठीक है रुक जरा खत्म करके आता हूँ बस भाई कितना हाँ. Welcome back to the version ये नई 3.3 sword है special ना? program. ये Okay, भी Patrick, dangerous what do we है. have next? So next, we'll be covering the upcoming events for the new version. That's right, we've already mentioned the Test of Courage event, and I'm sure plenty of you were wondering about that, so let's start there. Aha! You must be here to participate in the test of courage. I can already see a dark aura surrounding the two of you. If you carelessly go running into the event, all it'll take is one little misstep, and the darkness will swallow you up. ओ भाई ये क्या था? Some strange and unusual things may occur along the way. If you ever feel you can't handle it, you may withdraw from the event at any time. This is your last chance. ये I'll मजा count it नहीं आ रहा है down. इसमें. 3, 2, 1. Welcome to the test of courage. Enter at your own risk. That was pretty interesting. इसका हरा का शक्ल Yeah, I mean, it is a test of courage, so I'm sure there'll be some scary stuff going on there. I ain't scared. Anyway, to successfully clear this event, we'll be Chalo. facing a series of little tests. Ooh, what's this? Tests, you say? Yes, that's right. Word has it that if you walk around the test of courage, you might find yourself encountering a special sort of game. Oh. We've already got the rules down, so I'll do a quick introduction. Basically, travelers will have to control a bouncing bar to bounce a ball and use skill ball effects to break as many bricks as possible. क्या Okay, cringe I'm है liking ये. this one. Seems pretty straightforward. During the game, travelers will be able to trigger elemental reactions to break bricks more effectively. Nice! It even has elemental reactions. Yeah, we can control the character to move the bar. When the character we're using is either pyro, hydro, cryo, or electro, the corresponding element will be applied to the bar. By switching characters, you can change the element of the bar. Okay, all the pieces are falling in place now. The bar can infuse a certain element, and the blocks also have their own elements. So ये मुझे causing बहुत a skill cringe ball लगा. of one क्या element मालूम to देखते hit खेलते blocks मजा आए of तो मजा different आए. elements will trigger elemental reactions. There, how'd I do? Yep, you nailed it. The bar will add the element corresponding to your character. Besides triggering reactions the way you just mentioned, if a skill ball is already infused by an element and it hits the bar, it will also trigger a reaction, causing the skill ball to have some additional effects. When preparing your team, you can equip modifiers to receive various buff effects, which will help you successfully clear the challenge. Oh, nice. Okay. Also, when there are less than a certain amount of bricks on the board and the ball lands another hit, the bar will unleash fireworks. Whoa, cool. Yeah. Travelers can utilize this effect to break some bricks that would normally be difficult to hit directly. It's like a bonus attack. Oh, Yeah. sweet. So, travelers will need to select characters of the right elements, equip the appropriate modifiers, and use different elemental reactions to break bricks and score more points. And then ठीक है, मतलब travelers will be able to use their इतना points क्या to test exchange up for करेंगे इसमें? rewards in the ये event कुछ shop, मुझे correct? That's right. इतना लगा Also, भी नहीं. travelers will have the option of teaming up and playing the event together in co-op mode. Oh, looks like a lot of fun. Yeah, super fun. Yeah, in addition to this minigame, the Test of Courage storyline will also contain more challenges. Travelers will even have a chance to Interesting. meet with some good friends again, so be sure to check out this new event. हेज़ो तो आने ही वाला. All right, let's move on to our next event. Okay, so next up, we have a race event called Across the Wilderness. Oh. Your objective, collecting balloons. Woo! I don't know, Oh. seems like the Wanderer's abilities might come in real handy here. I know, right? So, in this event, each stage will have wilderness balloons scattered all around. Travelers will need to find as many wilderness balloons as possible within the time limit to earn increasingly better rewards. So, during the challenge, travelers will be able to utilize their character's skills and talents.
So Kazu it'll be 20 important to OP भाई. assemble the right team depending on the traits and पूरा terrain एनिमो of टीम the भाई, challenge पूरा area. एनिमो टीम इधर. Oh, interesting. Yeah, Game so over, travelers can also use something called the Wilderness Compass to obtain various buffs, which include enhanced jumping capabilities, increased movement speed, or unlimited stamina, etc. Ooh, cool. However, you can only claim one buff during each challenge. You must consume Blessed Energy to use the compass and gain the selected buff. You may charge the compass up by finding wilderness balloons or interacting with Blessed Energy in the challenge. Or you can always wait for the compass to passively charge over time. Yo, this event looks pretty crazy. It's almost like watching parkour. Yeah, there are two different kinds of wilderness balloons in these challenges. The first is harvest balloons, which will increase the overall progress of your search for wilderness balloons. The other kind is sonar balloons, which will cause several harvest balloons to appear around you for a set amount of time. That's awesome. So there will be 5 stages available for this event, and travelers will need to Ooh. consider the conditions and terrain of each stage to come up with the best way to complete it. Also, travelers may team up in co-op mode for challenges. Ooh, more chances to play together. I love it. Nice. Yeah, same. ठीक है, ये जरा Okay, interesting लग let's रहा है. move on to our next event. Everyone's favorite game of hide and seek is back with the Wind Trace event. Woohoo! And of course, this is going to be another co-op event, and I for one am super excited for it. There's nothing like a good co-op. Many of you might already be familiar with this event by now, but there have been a few changes. Let me introduce what travelers can expect to see this time around. We can probably skip some of the basics this time. You know, players either hide or seek. And then... Okay, wait a second. There actually might be some new travelers out there who've never seen this event before. So why don't you start with some of the basics? Right, good point. Okay, let's start at the beginning then. This is a game with a long history in Mondstadt. Travelers will be split into 2 different sides, the Rebels and the Hunter. You will need to use skills and master the art of hiding or chasing down others to win this event. The भाई ये goal of event the में content ही Hunter is to content आएगा. capture all the Rebels, while the Rebels run or use other means to keep themselves from getting caught by the Hunter. Okay, that's straightforward enough. So what else you got for us? Well, some travelers may remember playing as the Rebels and getting caught early in the game. Once that would happen, all you could do was spectate and watch the rest as the others continue playing. But अरे this time around, once you're caught, you'll still be able to participate in the match even in observer mode. Ooh. Yeah, it's pretty cool. Once you're in observer mode, you can't be seen by other players and will receive the illusory beacon skill. This skill will allow you to place a random beacon to confuse the Hunter. If your beacon successfully tricks the Hunter and is destroyed, then the Hunter will suffer an obscured vision effect. So even after you've been captured, you can be like a little ghost, trying to help your teammates by disrupting the भाई Hunter. danger है रे. That's pretty fun. And at least you won't have to sit there and just watch the rest of the match anymore. Exactly, but what does the Hunter get this time? I mean, we gotta keep it fair. Some new Windward arts have been added for both the Hunter and the Rebels. The Ooh. Hunter will now be able to use the Hunter's Net. This net can be thrown and will remove any Rebel disguises within its range, and will notify the Hunter that a Rebel was detected. If a beacon is caught in the net, it'll be destroyed and the Hunter will not suffer from obscured vision. Nice. So I guess if you love playing Hunter, you'll probably love this. Oh yeah, you definitely should. The skill Rebels used in previous versions of the game to place beacons can now only be used by players in observer mode. However, the Rebels will be able to use an all-new Concealing Beacon skill. This skill will allow you to deploy a beacon for a set duration and remain invisible while you're around that beacon. All players, including your Rebel teammates, will be unable to see you while you're invisible. If the Concealing Beacon is destroyed by the Hunter, then the Hunter will have their vision obscured for a short time. Sounds pretty fun, huh? Yeah. Yeah, so even if you end up being captured by the Hunter at the start of the game, you'll still be able to participate and assist your teammates. And, did I mention Primo Gems and other rewards? The good stuff. Good Be stuff. sure to check it out. Oh yes. Oh, that's awesome. चलो Seriously, भाई. I can't wait to play ये with friends. जरा मजा आने वाला Okay, है event में. our next event is Oh, a it's- combat-based event. Time for some combat! Whoop, whoop. In a forbidden place warded by dust and sand, mysterious foes Oh, have missing assembled them, lines of ठीक है, चलो. fortifications to कुछ stop BT नहीं your इधर. coming. Ooh.
Oh, by the way, अगर stream को like नहीं That's किया तो right, like a new करना stream edition को. of Misty Dungeon will arrive in Yes, version धन्यवाद. 3.3. Stoked. Sweet. But this time around, there will be a total of 7 trials with different themes awaiting you in the Misty Dungeon. Each has a different ley line disorder, and travelers will have to adjust their teams according to the disorder's effects and the distribution of enemies. There will also be trial characters for you to select from as well. After entering the domain, travelers will need to go and complete 3 challenges to collect ancient runes. After collecting power from 3 ancient runes, we can power up the control array and proceed to the final challenge. Oh, Also, throughout the trial, additional danger है benediction पर mechanisms and challenges will appear. Travelers may choose to interact with these to increase the ley line disorder's effects or revive and heal your team. You know, if it were up to me, I'd say just go for all the challenges. I know, but travelers should keep in mind that the challenge objective for each trial might be different, so be sure to check the objective and aim for that while proceeding. In terms of rewards, travelers can look forward to winning Primo Gems and other various prizes. Yes. Ooh, I like prizes. And last but not least, version 3.3 will also have leyline overflow events. Travelers can look forward to Very saving nice. their resin and earning more Mora and experience books. चलो भाई अभी बस Nice, हो that's गया. awesome. That'll be great for all the Artifacts travelers farm out there करेंगे. still leveling up all their new characters. And even if you don't need those resources now, it's always good to stock up and have more on hand. Am I Oh, right? yes, sir. Yeah. So, travelers looking to upgrade their characters won't want to miss this. Yeah, I mean, this is all good stuff. In addition to the new version's limited time events, version 3.3 will also be adding a new permanent game mode called Genius Invocation TCG. Genius Invocation TCG! But before we get into that, let's take another quick break and enjoy a redemption code! Yay! Slap that code on the screen. इनको मैं वॉशरूम जाके आया एक कोड करके देखो आपको ना Welcome back, everyone! During our journey into VAT, we've stumbled across several NPCs talking about a game called Genius Invocation TCG. So next, we'll introduce this card game that's been taking Teyvat by storm. In the version 3.1 special program, we already revealed that Genius Invocation TCG will be a card game where we can challenge various characters and NPCs or battle against your friends. But there is actually a legend behind this game. It is said that a young guy in Sumeru found an ancient casket of tomes in the attic. He opened it and discovered that the soul of an ancient TCG player called the Crocodile King had been captured inside. What a name. Wow. It turns out that the Crocodile King was King Deshret's viceroy, who battled an opponent named the Ibis King. Oh. During the match, the Crocodile King fell prey to his opponent's scheme and was sealed away in the casket of tomes. Ouch, game over. After being unexpectedly released by the kid, the Crocodile King possesses him and helps him to gradually climb the ranks to becoming a legendary TCG player. I don't think so. But Hang on, is it just me, or does that kind of sound like the plot to a light novel or something? You're right. It turns out that Yai Publishing House is about to release a hit light novel series based on Genius Invocation TCG. Okay, now this is starting to sound like a plug for Yai Publishing House. Maybe. But anyway, that's the legend on how Genius Invocation TCG came to be. Though it's probably just a story they came up with for marketing the game. So while you were telling us about the story, I was over here researching the rules to the game. Basically, Genius Invocation TCG is a game where you use a constructed deck of cards to duel against an opponent.
The objective is to defeat all of your opponent's character cards. That's right. Also, there are many features and mechanics in the game that resonate with Genshin Impact's gameplay, so it shouldn't be too hard for players to get the hang of. Right, I even saw some elemental reactions in the gameplay. Yup, a constructed deck must contain character cards. And as you might expect, these character cards have a normal attack, an elemental skill, and an elemental burst. So when a character card deals elemental damage to an enemy, it will cause them to be affected by that element. Then, you can switch to a character card of a different element and use their abilities to trigger an elemental reaction. Wait, did you guys notice that there are even monster character cards? Can we even make a deck of, like, just the monsters from the game? You're really getting into this, Max. Heck yeah, I am! I like card games! Who doesn't? So, in Genius Invocation TCG, all actions require you to spend elemental dice. Each round, both you and your opponent will roll 8 elemental dice. Each of these elemental dice can have any one of 8 elemental attributes. Hold on, but there's only 7 elements in the world of Teyvat. You're right. So, in addition to the 7 standard elements, there's also one called the Omni element. The elemental dice required for a character card to perform an action correspond to the character's element. So, for example, a Pyro character like D-Luke needs either Pyro or Omni elemental dice to perform an action. Clear now? Yep, crystal clear. Also, elemental dice can be used to switch characters or play a variety of other cards, such as equipment cards, event cards, and support cards. All these cards create the potential for a variety of strategies. Right. While playing Genius Invocation TCG, travelers can earn player experience, which will increase your player level. As your level increases, you'll be able to challenge more characters and NPCs. Oh, nice. By completing challenges, you may earn lucky coins, new cards, or other rewards. Let's go. Lucky coins can be exchanged in the event shop for cards, or can even unlock dynamic skins for certain cards. Dynamic skins? Those are cards that have moving illustrations, right? That's right. All character cards can unlock a dynamic skin. After unlocking that, there'll even be a cool bonus animation whenever you cast that character's elemental burst. Cool. And if you're confident in your TCG skills, you can also invite a friend to duel. After reaching a high enough player level, you'll even unlock a matchmaking mode. So be sure to give it a try. Travelers should note that playing against your friends or other travelers won't count towards any leaderboards or provide any rewards. So you can relax. It's all just for fun. Okay, that's everything we have for Genius Invocation TCG, and that brings us to the end of today's special program. So, what did you think? Why does it have to be over? There's so much that this version has to offer. मिलते हैं next stream में, and then peace. कल और परसों में हम लोग डालेंगे आर का एपिसोड. Some Kuguryoku points just doing this whole thing. So. Man, the new characters look cool.